और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। विनेश फोगाट का रास्ता राजनीति की तरफ ही जाना था, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गई। विनेश फोगाट के साथ साथ बजरंग पूनिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा विधानसभा में दोनों के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, लड़ सकते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने 4 सितंबर को जब राहुल गांधी से मुलाकात की, तब उसकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी गई। इसके बाद 6 सितंबर को दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। फिर साफ हो गया कि दोनों कांग्रेस का हाथ पकड़ने जा रहे हैं। इसके बाद ऐलान की औपचारिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कर दी गई। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। महिला पहलवानों ने जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया, वह राजनीति का एक ताकतवर हस्ती है। इतना कि उनका टिकट कटा भी तो टिकट उनके बेटे को ही दिया गया। परिवारवाद को जड़ से मिटाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिवारवाद की तरफ देखा भी नहीं। और सच यह भी है कि बृजभूषण सिंह का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री बदल सकते, बनारस से मोदी भी चुनाव हार सकते हैं, मगर इस देश के कई जिले टापू की तरह हैं, जहां किसी एक व्यक्ति का राज चलता है, वह कभी चुनाव नहीं हारता। आप उन जिलों की हालत देखकर समझ नहीं पाएंगे कि वहां के लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल एक ही व्यक्ति को जिताकर क्या पाया। लेकिन यह सच है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। यह एक जिले की कहानी नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं। भारत भर में ऐसे 20 से 25 जिले हैं जहां किसी न किसी का राज चलता है। जाति का समीकरण कभी नहीं बदलता, न धर्म का समीकरण बदलता है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनके खिलाफ फैसला दे दे या कार्रवाई करे। इन सीटों पर बात बहुत कम होती है। भारत इन्हीं अनैतिकता का स्वर्ग है, जहां बाहुबलियों का काफिला देखकर लोगों का दिल झूम उठता है। इंस्टाग्राम पर इनके रील देखा कीजिए, कातिलों का महिमा मंडन मिलेगा। प्रोटोकॉल और हूटर को लेकर गाने बनाए जाते हैं, यही गाने इनके सपोर्टर के लिए टॉनिक का काम करते हैं। विनेश फोगाट जब चुनाव लड़ेंगी तब उन्हें राजनीति की इस वास्तविकता से सामना हो जाएगा, जैसे जंतर मंतर पर हो गया। पहले से पता नहीं होगा, तभी इन महिला पहलवानों ने बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया। यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद दिल्ली को लगा कि यहाँ ना कोई खबर पढ़ता है, ना टीवी देखता है। दिल्ली में कोई हलचल नहीं हुई। महिला पहलवानों को लगा होगा कि उन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और दुनिया के तमाम
खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं तो दिल्ली की जनता उनके समर्थन में उमड़ पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे तब भी पता था कि महिला पहलवानों का साथ नहीं दिया जाएगा। इनसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है राजनीति के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह, और वही हुआ। जबकि विनेश, साक्षी और बजरंग ने मंदिर में रात गुजारी, सुबह सुबह प्रसाद से नाश्ता किया, जंतर मंतर पर आ गए, आंदोलन लंबा चला। अंत में हताश होकर साक्षी मलिक ने खेल से ही संन्यास ले लिया और विनेश फोगाट ने ओलंपिक के बाद हफ्तों का धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसके बीच भी विनेश फोगाट ओलंपिक के लिए जूझती रही, तैयारी करती रही, पदक तक पहुंचकर खाली हाथ लौट आई। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। विनेश फोगाट को राजनीतिक रूप से अलग तो किया जा रहा था। जिस दिन विनेश फोगाट 3-3 मैच जीतती हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कोई ट्वीट नहीं करते हैं। जैसे ही विनेश का पदक मिलने की आस टूट जाती है, तब सहानुभूति जताने के लिए जरूर ट्वीट करते हैं। किसी को भी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। 17 अगस्त को विनेश फोगाट दिल्ली आती हैं। जनता भव्य स्वागत करती है। कई घंटे लग जाते हैं दिल्ली से अपने गांव पहुंचने में, और प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को ही ओलंपिक्स गए दलों से मिल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि 15 अगस्त को ही मिला जाए। यह कार्यक्रम विनेश के आने के बाद भी किया जा सकता था। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो विनेश का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उसके पहले ही ओलंपिक्स खिलाड़ियों से मिलने का कार्यक्रम संपन्न कर लिया गया। 2 दिन की ही बात थी, मगर विनेश को इस तरह के कार्यक्रम में बुलाना ना पड़ जाए, आमना सामना ना हो जाए, इसलिए भी यह कार्यक्रम जल्दी संपन्न करा लिया गया होगा। क्या आपने नोट नहीं किया कि प्रधानमंत्री जब पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय दल से मुलाकात कर रहे हैं, वहां विनेश क्यों नहीं है? टोक्यो ओलंपिक के बाद जब खिलाड़ी भारत आए, तब प्रधानमंत्री ने सभी को अपने घर बुलाया था और विनेश से कहा था या तो मेरे परिवार की है। उसके परिवार से मिले भी हैं, और इस बार विनेश के भारत लौटने से पहले ही सभी खिलाड़ियों से मिल लेते हैं, विनेश को छोड़ देते हैं। उस विनेश के पास आखिर क्या रास्ता बचा था? जब उसके पदक को लेकर संसद में खेल मंत्री बोल रहे थे, खर्चा गिना रहे थे, विनेश को क्या क्या सुविधाएं दी, कितने कितने पैसे दिए। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए, और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना, और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1
1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। विनेश फोगाट को राजनीति में जाना ही था या उसी दिन तय हो गया था। जिस दिन सभी जंतर मंतर पर उतरे, राजनीति ने उनका रास्ता रोका, पुलिस में केस भी हुआ तो कोर्ट के आदेश पर, वरना उसके लिए भी महीनों लड़ाई लड़नी पड़ जाती। जिस दिन संसद की नई इमारत का उद्घाटन हुआ, उस दिन उन्हें नजदीक जाकर प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, लेकिन बृजभूषण सिंह उद्घाटन में आमंत्रित किए गए। नई इमारत का इतिहास इस प्रसंग से शुरू हो जाता है। विनेश को राजनीति में आकर अपने अधिकारों की आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़नी चाहिए। जैसे हिंसा की घटना के बाद लड़कियां रात को शहर में निकलती हैं और खौफनाक हो चुके शहर के कोने कोने पर अपना दावा करती हैं, उसी तरह विनेश को राजनीति के मैदान में उतरकर अपनी जगह की दावेदारी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। आप याद कीजिए, जब महिला पहलवानों का धरना शुरू हुआ तब पहलवानों ने किसी को मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन तब भी सरकार की तरफ से कोई उनके पास नहीं गया। दिल्ली का गोदी मीडिया जाता तो था कवर करने, लेकिन पहलवान ही पूछा करते थे इतनी रिकॉर्डिंग हो रही है मगर चैनलों पर दिखाई क्यों नहीं देता। धीरे धीरे ये लोग अकेले पड़ते गए, लिहाजा उन्हें अपना दरवाजा सबके लिए खोलना पड़ा। बजरंग पूनिया ने इसकी याद दिला दी। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बाद जब पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन की थी, तब इन्हें सुनाया गया कि नौकरी के मजे ले रहे हैं। विनेश ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया, तब जाकर कांग्रेस में शामिल हुई और इस्तीफा देते हुए कहा, भारतीय रेल की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, बीजेपी में भी पहलवान शामिल हुए हैं। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट पहलवान हैं, कब से बीजेपी में है, दोनों को इस बार टिकट नहीं मिला। अब जब चर्चा चल रही है कि विनेश को टिकट मिल सकता है, तो बबीता फोगाट ने भी ट्वीट कर एक तरह से अपने टिकट ना मिलने के मसले पर जवाब दिया है।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वे आज भी नेतृत्व के साथ खड़ी हैं और पार्टी के साथ खड़ी हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जनता की सेवा के लिए मौजूद हैं। बीजेपी विनेश के मामले में उनके खेल के मैदान पर होते हुए भी उनकी राजनीतिक पक्षधरता को लेकर सवाल उठा रही थी। उस समय की उपलब्धियों को कभी राजनीति की नजरों से नहीं देखा जाता, यही परंपरा रही है। विनेश फोगाट ने कुश्ती का अतीत पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक की वह रात कितनों पर भारी पड़ गई, तब भी आईटी सेल विनेश का मजाक उड़ा रहे थे। विनेश पर हंसने वाले हंसी रहे थे, आगे भी हंसेंगे। राजनीति मौका देती है जनता को समझने का और जनता के द्वारा खुद को समझे जाने का। हरियाणा का चुनाव अब शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।